हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम +1 के लिए सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो गया है। 13 चैप्टर। आज इससे नेक्स्ट चैप्टर है 14, लास्ट चैप्टर है +1 में, प्रोबेबिलिटी। अब इस चैप्टर पर प्रोबेबिलिटी पर इंट्रोडक्शंस एंड द इवेंट्स एंड सैंपल स्पेस एंड द टाइप्स ऑफ इवेंट्स, introductions and other basic things. Okay, sample point, sample event, compound event, sure event, impossible event, types of events and statement questions, some statement set theory, then subset. Okay, everything we have to discuss today forward, which you have done in 10th class with the base of that. उसके साथ में बेस बनाकर उसके आगे हम बढ़ेंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल। ओके, तो इन दिस इज द लेक्चर 1 बिकॉज न्यू चैप्टर है दिस प्रोबेबिलिटी आज। तो इसमें हम जानते हैं हमने स्टडी की है लास्ट क्लास में क्या कि कोई भी हमारा एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अंडर रैंडम एक्सपेरिमेंट we have the events subsets under one experiment, associated one experiment. Okay, we have sample space. तो then sample space का मीनिंग क्या हो गया? सैंपल पॉइंट्स है उसके अंदर, यानी एलिमेंट्स है उसके अंदर, मेंबर है उसके अंदर। आउटकम्स जो थे वो एलिमेंट हो गए और सैंपल पॉइंट हो गए। जो आउटकम्स आए किसी एक्सपेरिमेंट में, कोई जितने भी पॉइंट आए किसी भी क्वेश्चंस के लिए, ओके, तो देन वी हैव स्टडीड अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस। एक सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इन दो के बारे में हमने स्टडी किया है। ओके, एसोसिएटेड एंड एक्सपेरिमेंट, किससे एसोसिएटेड है? किसी वन एक्सपेरिमेंट से। रैंडम मीन्स कुछ हमने उसमें से लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया किसमें? सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस पड़ा है फुल अंडर वन एक्सपेरिमेंट, एक अंदर एक्सपेरिमेंट में। तो द सैंपल स्पेस सर्व एज, सैंपल स्पेस हमें क्या सर्व करता है? सर्व एज एन यूनिवर्सल सेट। क्या होता है वो? एक यूनिवर्सल सेट मिलता है, यानी टोटल आउटकम। जो टोटल आउटकम हमने कहा है उसी को हमने यूनिवर्सल सेट कहा है। ऑल द टोटल आउटकम सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट एंड दिस यूनिवर्सल सेट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस अंडर एन एक्सपेरिमेंट। ओके, कोई एक एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो देन द सैंपल स्पेस सर्व्स एज एन यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल क्वेश्चंस कंसर्न्ड विद द एक्सपेरिमेंट। सभी क्वेश्चंस जो है वो कंसर्न एंड एक्सपेरिमेंट, किसी एक एक्सपेरिमेंट से कंसर्न होते हैं। ओके, कोई भी क्वेश्चंस है वो कोई एक्सपेरिमेंट से कंसर्न होते हैं। उनमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम जितने भी आते हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है उन्हीं को हमने क्या कहा? सैंपल पॉइंट कहा है। और उनका सेट जो बना उसको यूनिवर्सल सेट कहा है। और यूनिवर्सल सेट को ही क्या कहा हमने? इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, ये बातें आ गई। तो अब इवेंट की बात आई। एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, जो सैंपल स्पेस बन गया हमारा किसी एक्सपेरिमेंट का, टोटल आउटकम्स का एक सेट बना है, यूनिवर्सल सेट, दैट सैंपल स्पेस। और दैट सैंपल स्पेस के अंडर जितने भी सबसेट बने वो एवरी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द सबसेट अंडर दैट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो हर एक सबसेट को हमने क्या कहा? फिर इवेंट कहा उसका। तो दिस इज कॉल्ड इवेंट। नो सिंपल इवेंट क्या होते हैं? एक सिंपल होते हैं, कंपाउंड। सिंपल इवेंट का मतलब क्या है कि इफ एन इवेंट हैज ओनली वन सैंपल पॉइंट or only one element or only one outcome, that event is called the simple event. ओके, जिसको सिंगलटन सेट भी कहा जाता है।
सेट से अगर जोड़ा जाए, सिंगलटन सेट, ओनली वन एलिमेंट, तो ओनली वन सैंपल पॉइंट भी कहते हैं। एलिमेंट को क्या कहा? सैंपल पॉइंट। जैसे कोई सैंपल स्पेस है, वो यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें मान लिया 10 एलिमेंट आए, 10 आउटकम आए, तो उनमें से एक आउटकम आने वाला जो भी सबसेट बना है जिसमें 1 आउटकम आए, वो आपका क्या बन गया? सिंपल इवेंट कहा उसे। एकदम सिंपल का मतलब सिंगलटन सेट समझ लो, सबसेट है जो, ठीक है। ओके, देन element of sample point, an element of sample space, then that event is called a simple event. Simple event हो गया। अब compound event, compound event का मतलब क्या है? Compound event, if an event has at least 2 sample point or 2 element, at least 2, यानी 2 or more than 2, at least 2 or more than 2, okay, that event are called the compound event. Okay, clear? at least 2 यानी 2 एलिमेंट कम से कम उसमें हो, 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट का जो भी आपका इवेंट बना, उसको हमने कंपाउंड इवेंट कहा, ठीक है। तो किसी एक सैंपल स्पेस में हाउ मेनी सैंपल पॉइंट, जितने उसमें एलिमेंट होंगे उतने सैंपल पॉइंट होंगे, और जितने सैंपल पॉइंट उतने सिंपल इवेंट बन गए। तो हाउ मेनी सिंपल इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट, हाउ मेनी टोटल एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। तो n एलिमेंट है तो n सिंपल इवेंट हो गए। ओके, इफ ए सेट, एग्जांपल जैसे 2 coin tossed once, 2 coin tossed one, तो how many element in that sample experiment, in this experiment? एक एक्सपेरिमेंट लिया, लेट अस कंसीडर 2 coin tossed, तो 4 आउटकम होंगे, तो 4 सैंपल पॉइंट हो गए। Each element is called the sample point and one sample point subset is called the simple event. तो कितने सिंपल इवेंट बन गए? 4 सिंपल इवेंट होंगे, क्योंकि 4 सैंपल पॉइंट हैं इस एक्सपेरिमेंट में। कौन कौन से? HH, TT, TH, HT, ये 4 आउटकम, 2 coin tossed once। तो एक एग्जांपल दिया, सैंपल पॉइंट 4, सिंपल इवेंट 4 एंड टोटल आउटकम 4। तो सैंपल स्पेस, हाउ मेनी टोटल आउटकम इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 4। तो दिस नॉलेज ओके इंट्रोडक्शन के अंदर आ गई। अब इसमें टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं। टाइप्स, श्योर इवेंट, श्योर इवेंट मीन्स probability 1 and a full sample space. If an event is as the full sample space, means subset also as universal set, subset is equal to universal set, subset is equal to sample space, then that subset itself, that is called sure event, and a probability of sure event 1. After that, next, impossible event. Impossible event means empty set, empty event. Empty event means no element, no element in favor of that event. So such event whose probability is 0, we can say, means number of element in that event 0, means empty set. तो that is called the impossible. जैसे कहा जाए कि एक डाई, throw a die once, throw a die once and a event under this experiment getting 7, getting number 7. अब नंबर 7 वहां कहां है ही नहीं, तो दिस इज इम्पॉसिबल।
Example of impossible event: throw a die once, getting a number 7. No element. 7 is not there in that total outcome or sample space of this experiment. Throw a die once. तो कितना बने सैंपल स्पेस में 1, 2, 3, 4, 5, 6. These are 6 outcomes only. So sample space is 6 sample points. Clear? Okay. Now here we can say impossible event if under this segment saying getting number 7. At random, throw die, find the number of outcome, getting 7. Impossible event. Okay. Now these you know, कंपाउंड हो गया, सिंपल हो गया, श्योर हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया, सिंपल इवेंट हो गया. All things done. Now we have to go forward. Exercise. Okay. An experiment of rolling a die sample space as this C consider A, an odd number appears, B an even number appears. Clearly the exclude event A exclude the event B exclude, and vice versa. In order, there is no outcome which ensure the consent of element A and B simultaneously. Here A this, B this. Clearly A and B are set and we are disjoint set. General two events A and B are called mutually exclusive event if the occurrence of any one or exclude the occurrence of the other event, that is, they are cannot occur simultaneously. In this case, the events A and B are disjoint. Again, in the experiment of rolling a die, consider the event A an odd number appears and B a number less than 4 appears. Obviously, this less than 4. Okay, 3 A as and 3 B, therefore A and B not mutually exclusive. Roman, consider the experiment X2. MUTEA double LY mutually exclusive event. Exclusive events.
exclusive sample events of a sample space are always mutually simple event, mutually exclusive. A number less than 4 appears called exclusive event in an order words event even into E3 and at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed. So A intersection empty I not equal to J. Event are pairwise disjoint and union of all that sample space called mutually exclusive and exhaustive are called mutually exclusive and exhaustive event. Exhaustive event ABC are called exhaustive event in general if given equation are an events of n sample spaces and union of all these is equal to U. Universal set sample space are called exclusive event. Other words, events this are said exclusive if at least one of them necessarily occurs whenever the experiment is performed. Further, exhaustive events if two events A and B of a sample space are such that
Yes. Example of this. What is throw a die? एक experiment, throw a die and event A getting odd number and event B such that getting even number. So getting odd number, getting even number means no element common. Set A क्या बन गया? Set A बन गया odd numbers in a die. तो 1, 3, 5 odd numbers and B even numbers. तो B क्या बन गया आपका? Even number in a die. Throw a die. 2, 4, 6. This. So intersection of both A intersection B is empty set. No element common. Hence A and B are mutually exclusive. Okay? Clear? Now, next is yes, this next one point mutually exclusive हो गया. Now exhaustive event. Exhaustive events कैसे होते हैं? Exhaustive event में if 2 or more than 2 है, यहाँ पर 2 or more than 2 events भी हो सकते हैं, more than 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5 कितने events होंगे? वो exhaustive event होंगे 2 or more than 2 such that pairwise intersection is empty set. Pairwise तो empty set बने intersection and as well as union of all the events is full sample space. S यूनिवर्सल सेट आ जाए जब सबका यूनियन ले, तो देन ऐसे इवेंट, देन दैट इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जिस्टिव इवेंट्स. एग्जांपल, सैंपल स्पेस 2 coin tossed once. 2 coin tossed once. तो क्या सैंपल स्पेस बन गया? HH TT HT TH. ये सैंपल स्पेस हो गया. इवन एन इवेंट on first coin head, getting on first coin head, E2 no head, E3 first coin head tail and second head. अब इनमें देखो आप क्या बन गए? E1 क्या बना? E1 is the subset of the sample space as क्या? On first coin head. फर्स्ट कॉइन पे हेड होना चाहिए. फर्स्ट कॉइन पे हेड है, सेकंड से कुछ नहीं देखना. हेड हेड हेड, फर्स्ट कॉइन पे हेड, 2 एलिमेंट आ गए. HH फर्स्ट कॉइन हेड, HT ये बन गया आपका फर्स्ट कॉइन हेड. T2 क्या है? नो हेड, कोई भी हेड ना हो. यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, यहां भी हेड है, यहां बिना हेड का ओनली TT, this one element. And E3 is the event first coin tail and second head. First coin tail, first coin tail and second head कह रहा है. तो फर्स्ट कॉइन टेल तो है इसमें TT, बट सेकंड हेड कहा है, इसलिए फर्स्ट कॉइन टेल एंड सेकंड हेड मींस ओनली TH. Only one element this. So these are such that के intersection pairwise E1 intersection E2 empty set. E1 E2 empty है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है. ओके, is equal to empty set and is equal to E1 का E3 के साथ देखो, यहाँ HT है, यहाँ TH है, यहाँ HH, ये भी कॉमन नहीं है. E1 pairwise E1 intersection E3 also empty and is equal to
E2 intersection E3 also, all pairwise. E2 intersection E3 देखो, E2 TT and यहाँ TH, ये भी empty set, तो all are empty set. Is pairwise intersection empty set and union E1 union E2 union E3, सभी जितने तीन है तीनों का यूनियन लिया तो क्या बन गया, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, कोई कॉमन नहीं है तो चारों एलिमेंट, 2 3 चारों एलिमेंट आ गए, क्या बन गया, इज इक्वल टू सैंपल स्पेस बन गया एच एच टी टी एच टी एंड टी एच, क्या बन गया, सैंपल स्पेस is equal to sample space S. Done. Definition verified. So hence these under this experiment E1, E2, E3 are exhaustive event. Any two or more than two, but union must be the full sample space and pairwise every pair, each pairwise intersection must be empty set. Then these types of events are called exhaustive events. Done. Okay. Next one question we have to do. Okay, exercise question. Yes, beta. Next question. Exercise start 14.1. Exercise 14.1 NCERT is question 1. What is question 1? A die is rolled. Experiment है. A die is rolled. Let E be the event die shows 4. And F be the event die shows even number. Are E and F mutually exclusive? Asking. So solution. What is our event E? तो सबसेट, तो क्या सबसेट बन गया E? E इवेंट है हमारा डाई सोज 4. ओके, तो डाई सोज 4, तो 4 एग्जैक्ट ओनली वन एलिमेंट, दिस डाई सोज 4. एफ हमारा क्या बन गया, ये इवेंट है डाई सोज इवन नंबर. अब इवन नंबर कौन कौन से हैं डाई पर, 2 है इवन नंबर, वो आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है. तो ये जो F बना है डाई सोज इवन नंबर, दिस 3 एलिमेंट. तो आस्किंग, तो इंटरसेक्शन फाइंड करो. E इंटरसेक्शन F, देखो फाइंड करो कॉमन एलिमेंट. तो कॉमन एलिमेंट एम्प्टी नहीं है, यहाँ 4 है, एक एलिमेंट कॉमन है, तो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट. इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, सो E and F are not, so E and F are not mutually exclusive, are not mutually exclusive. क्योंकि एम्प्टी सेट होना चाहिए था इंटरसेक्शन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट इंटरसेक्शन हमारा एम्प्टी नहीं है, इसमें एक एलिमेंट कॉमन है. सो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. आंसर क्लियर, आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर वेरी इजी सिंपल. क्वेश्चन 2, ए डाई इज थ्रोन. एक डाई थ्रो किया, एक्सपेरिमेंट हो गया. डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट. इनको डिस्क्राइब करो, फाइंड आउट करो. क्या, फर्स्ट ए सेट ए नंबर लेस देन 7. तो सेट ए, पहले सेट बना लो फटाफट. सेट ए क्या, ए नंबर लेस देन 7.
लेस देन 7, सारे नंबर आ गए 1 2 3 4 5 6। डाइपर लेस देन 7 के लिए सारा आ गया ये ए। बी क्या हो गया, बी हो गया ए नंबर ग्रेटर देन 7, तो ग्रेटर देन 7 एम्प्टी सेट बन गया बी, बी सेट हो गया। सी सेट ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इसमें क्या बन गए 3 6, दो एलिमेंट। डी सेट क्या बन गया, डिस्क्राइब करो सारे, ओके। डी सेट डिस्क्राइब करो, ए नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3, ये डी बन गया। ई ई एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, इवन नंबर ओनली 6 हो गया ग्रेटर देन 4, 2 4 6 ग्रेटर देन 4 बताना। एफ ए नंबर नॉट लेस देन 3, एफ ए नंबर नॉट लेस देन 3, लेस देन 3 नहीं होना चाहिए, 1 और 2 नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, नॉट लेस देन 3, 3 4 5 6, 3 4 5 6, नॉट लेस देन 3, ठीक है। नॉट लेस देन 3 क्लियर हो गया। लेस देन 3 माइनस हो जाएगा, लेस देन 3 1 2 पूरे में से, ये एफ बन गया। एफ के बाद ओके सारे आगे डी ई एफ, ओके। अब क्या फाइंड करना, ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए और बी का यूनियन क्या बन गया, ए में सारे हैं 1 2 3 4, बी में एम्प्टी है, तो क्या बन गया ए बन गया, यानी 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो गया, ठीक है। ए यूनियन बी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट बन गया, बन गया एम्प्टी, कॉमन है ही नहीं क्योंकि बी एम्प्टी है, ओके। थर्ड बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी में यूनियन कर दो, क्या बन गया बी यूनियन सी, बी में एम्प्टी है, बी एम्प्टी है, सी 3 6 है, यूनियन किया तो 3 6 बन गया, क्लियर। आफ्टर दैट ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करो, ई इंटरसेक्शन एफ, ई एफ में कॉमन एलिमेंट, ई एंड एफ में कॉमन एलिमेंट, ई हमारा क्या है ए बी सी डी ई, ई 6 है, एफ हमारा 3 4 5 6, तो ई एंड एफ में कॉमन 6, 6 कॉमन, क्लियर। ये आपका ई इंटरसेक्शन एफ बन गया। आफ्टर दैट ई इंटरसेक्शन एफ के बाद डी इंटरसेक्शन ई भी फाइंड करो, डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई में कॉमन, डी 1 2 3 ई 6 एम्प्टी सेट, कुछ कॉमन नहीं है डी एंड ई में। ए माइनस सी फाइंड करो, ए माइनस सी, सी डिलीट करो ए में से, ए हमारा 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से सी डिलीट करो, 3 6 डिलीट हो गया, तो क्या बन गया 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, क्लियर। सी डिलीट हो गया बिकॉज सी में 3 6 है, वो डिलीट हो गए ए में से, ए माइनस सी बन गया। आफ्टर दैट डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी में से ई डिलीट करो,
डिलीट ई फ्रॉम डी, डी है 1 2 3, ई है 6, 1 2 3 में से 6 काट दो, 6 है इंटू 1 2 3, तो डी एज इट इज बच गया 1 2 3, कुछ भी नहीं कटा। ओके, डी माइनस ई हो गया। आफ्टर दैट ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, ई का इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, पहले एफ कॉम्प्लीमेंट बनाओ, एफ नोट, एफ कहा हमारा, डी एफ ये रहा, एफ में 3 4 5 6 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 बन गया। ओके, तो ई इंटरसेक्शन 1 2, तो ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 2, इसके साथ कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन, ई कहाँ है, ई 6 है, 6 और इसमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है, एम्प्टी, इंटरसेक्शन। ओके, एंड एफ लास्ट में हमारा एफ कॉम्प्लीमेंट बन गया 1 2 1 2। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 4 5 6 यानी कि 1 माइनस दिस, यानी एस माइनस दिस का कॉम्प्लीमेंट हो गया, तो इसमें 1 2 बच गया, डन। सो दिस अवर आंसर, वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड दिस इज द सेट थ्योरी। ओके, नाउ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट, एंड उन पेरेंट्स को जरूर भेजें जिनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं, और उनको ये गाइड करना है कि आप पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल को, फिर आप जो भी क्लास का वीडियो खोलना चाहते हो खुल जाएगा आपके डिवाइस पर। 10th का लिंक मिलेगा, 11th का भी, 12th का भी। सब बोर्ड की प्रैक्टिस चल रही है, 10th एंड 12th की, एंड 11th का ये लास्ट चैप्टर चल रहा है। तो जो भी वीडियो आपको देखना है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, एनसीईआरटी full solution, full exercise, chapter wise, everything you can watch. Okay, in the descriptions you go and click the link, 10th class all video, 11th class all video, 12th class all video, full syllabus, full concept, full formulas, proof of the formulas, every concept, why, how, what is the meaning of that concept, कहाँ से आया, कहाँ यूज होता है, और बेसिक टू एडवांस नॉलेज, एवरीथिंग यू विल गेट, ओके, विद प्रूफ। एंड बट तभी वो आप वीडियो खोलेंगे लिंक जब आप सब्सक्राइब कर देंगे, अदरवाइज वो लिंक नहीं खुलेगा। तो गाइड देम, सब्सक्राइब फर्स्ट हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, एंड फॉरवर्ड द वीडियो टू दैट स्टूडेंट्स और फ्रेंड हु आर स्टडिंग इन 10th 11th और 12th। ओके, एंड उनको भी सेम गाइड करना, फॉरवर्ड करें आगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। ओके, थैंक यू।